Hi, hello, namaskar. How are you? Those who want to listen it in English, it is available in the later part of this video. लेकिन मैं पहले हिंदी में बताऊंगा। इस साल IBPS RRB की वैकेंसीज़, रीजनल रूरल बैंक्स की वैकेंसीज़ लगभग वही हालचाल होने वाला है। इस साल भी आपको 8,000 से ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए। और जून 18 या 19 मुझे लगता है कि आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। एग्ज़ामिनेशन का ये टोटल डिपेंड करता है कि किस स्टेट में हम उस वक्त पे होंगे, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसीज़ के साथ आएगा और आपको वो दरवाजे खुल जाएंगे जिस दरवाज़ा आपके लिए बंद हो गया था, चाहे वो IBPS PO IBPS क्लर्क हो पिछले साल का। अपॉर्चुनिटीज़ ढेर मिल रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए तरीका भी ढेर हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे ढेरों तरीके में ऐसा ना हो जाए कि हम ही ढेर हो जाए। इन द सेंस कि हमारा जो अप्रोच है वो तगड़ा होना चाहिए और हमारा जो तरीका है कोई भी एग्ज़ामिनेशन को हासिल करने का, कोई भी पायदान पे पहुंचने का जो हम डिज़र्व करते हैं, उसके लिए एक तरीका होना चाहिए। और मैं समझता हूँ दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है रीजनल रूरल बैंक। ऑलरेडी PO के इंटरव्यू में मैंने 2 बार बैठ चुका हूँ। RRB क्लर्क में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, 4-5 महीने काम कर लिया था। और मुझे मेरा जो स्ट्रेटेजी है मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मेरा स्ट्रेटेजी शायद आप सभी को पसंद ना आए। लेकिन होता ना दोस्तों, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ पे बैठा रहता है, एक पेशेंट जाता है, मान लो उसको डायबिटीज़ हुआ है तो डॉक्टर उसको डायबिटीज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट देता है। और एक पेशेंट मान लो उसके पीछे है और उसको मान लीजिए कि थायराइड हुआ है तो डॉक्टर उसको थायराइड के हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। तीसरे में मैं बैठा हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं, दोनों को आपने जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया मुझे भी उस तरीके से ट्रीटमेंट करो क्योंकि मुझे भी ठीक होना है, लेकिन मेरा तो बीमारी अलग होगा ना। तो वही चीज़ है, अब बीमारी चाहे अलग हो, बीमारी चाहे आपका थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम, कुछ भी हो, लेकिन मूल चीज़ क्या है, हमको जिंदा रहना है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और भले कुछ भी बीमारी हो, एक तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सरसाइज। वही जनरल सॉल्यूशन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये है दोस्तों कि जब मैंने क्वालिफाई किया था RRB, उस वक़्त पे मैंने 121 मॉक टेस्ट लगाए थे। 121 मॉक टेस्ट लगाना मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने उसके बाहर में मैंने कुछ और नहीं किया था, बिकॉज मेरा बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर था। और मैंने मॉक टेस्ट जैसे ही आरंभ करना शुरू किया तो जहन में ऑलरेडी एक फॉर्मेट बन गया था कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चंस ऐसा दिख रहा है, और दैट मीन्स मुझे हिसाब किताब नहीं करना है, बिकॉज मैथ्स के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि शायद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, टिप ऑफ द टंग में बन जाता है। और ऐसे जो प्रैक्टिस है इसको डेवलप करने का एक ही जरिया है, वो जरिया क्या है, मॉक टेस्ट है। तो आप जितना हो सकता है मॉक टेस्ट अभी दीजिए, बिकॉज एग्जामिनेशन के ठीक 10 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। एग्जामिनेशन के ठीक 10 दिन पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, क्योंकि उससे एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ मैं अगर देता हूँ तो फिर प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चंस आता है, गॉट इट और नॉट गॉट इट। तो यही मैं आप सभी के साथ दरखास्त करूंगा कि आप लोग काइंडली अभी से शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि जब फिर से नोटिफिकेशन दिख जाएगा आप काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व रह जाएंगे, आपके पास समय नहीं होगा। तय है, एग्जामिनेशन आना तय है, इस बार दिवाली होना तय है, इस बार क्रिसमस होना तय है, इस बार रमज़ान आना तय है, तो ठीक उसी तरह एग्जामिनेशन होना भी तय है। ये तो होना है, लेकिन आप कहाँ पे हो, दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, राइट। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्रिपरेशन हटना नहीं है, आपको हटना नहीं है उससे, आपको बाहर नहीं जाना है और जोन में ही रहना है। जिस तरीके से आप जोन में थे वही मोमेंटम को आपको कंटिन्यू रखना है, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक वीडियो को देखें जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसमें मैंने दिखाया है कि मैंने किस तरीके से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया था। बाकायदा मैंने एक डायरी मेंटेन करके रखा था और मैंने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करता था, उसका मार्क्स जो होता था मैं अपने फादर को भेजता था, अपना खुद को मैंने रात को टाइम दिया हुआ था ताकि मैं एनालाइज़ कर पाऊँ कि कहाँ पे क्या गलत होती थी। और 45 मिनट का मॉक टेस्ट देना, मुझे लगता है कि एक दिन में आप 3-4 भी दे सकते हो। तो आपको सोचना है और आप कौन सा मॉक टेस्ट पे बिलीव कर सकते हैं वो आप करिए, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगा।
लेकिन ये है कि आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल देना है। गॉट इट? सो ये जो चीज़ है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि ऑन द डिमांड ऑफ मेनी सब्सक्राइबर्स फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फ्रॉम different parts of India, some people don't understand Hindi, so it is necessary to convey them the same information in English language also. Let me tell you, my dear friends, I was working as office assistant in Odisha Gramya Bank for more than 4 months, and I was also selected for RRB PO interview twice in my life. And I have bit of experience that I want to share with you. I don't have the experience in banking knowledge, but I do have the experience how to prepare for these examinations. I think that is the need of the hour. So guys, when I used to prepare, I gave at that time 121 mock test, and 121 mock test of RRB, I think it's very easy because you are going to attempt only 45 minutes. You can attempt 2 to 3 mock tests in a single day. So what benefits will you get after attempting this mock test? Definitely your hand-eye coordination, your practice will be so vigorous that at a single glance to that particular question, you can answer it without using pen and paper. So these habits, they definitely help you to reduce the calculation. They definitely help you to build a strategy of your own, and I will suggest you not to go through strategy of individuals, because you know that when you go to a doctor, you ask him, do you ask him the tablet for the same kind of patient who came just before you? Let's say that a diabetes patient came and you are saying that, sir, whatever medicines you have given to that fellow, please give it to me. I too want to become healthy now. See, what's the main motto? The main motto here from this discussion is that whatever tablets you are taking, your main motto is to remain fit and healthy. That is the same thing. So giving mock test is a general exercise. It's a general exercise. Apart from this, besides, you can use your different strategy, no issue. You can have your own strategy, no issue. But exercise, which is a common to remain healthy, on that same note, I will suggest you that giving mock test will make you healthy in terms of practice and preparation for your exam. So guys, don't let your preparation down. In fact, this is the right time to practice, because you know that after this, when the notification will be published, and perhaps I think that notification will be out in the month of June only itself, I think on June 18th or 19th, because history may repeat itself, because for the last 3 to 4 years, if you find it track record of the publishment of the notification, you will get to know that RRB publishes notification on these 2 dates only. So this time also it's no different. Yes, the lockdown situation is there, but you know that the situation is going to ease out after the month of June, and definitely you're going to find the examination, the first preliminary examination on August 1. So I hope that definitely you will succeed in your life after attempting several number of mock tests, whether it may be from any sources, but the common issue and the common solution basically will be to attempt a number of mock tests and make yourself prepare for the examination. So that's all from Student Farmaish. Do like, share, comment and subscribe. Do tell your friends that yes, Student Farmaish is a very good YouTube channel, is having a good initiative to help others. So that will definitely boost me in making more quality videos. Thank you very much for watching this video. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, डबल शेयर का ध्यान दीजिएगा. टेक केयर. नमस्कार.